अभी तो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो शाहीन बाग में बैठे थे, यहाँ भी बैठे हुए आंदोलन जीवी हैं सबके सब। आप इस समय अगर जंतर मंतर पे आए तो किसी हिम्मत के लोगों की बात कीजिए। बुज़दिल कायरों की और पत्तल चाटने वाले, जूते चाटने वाले लोगों की बात मेरे सामने मत करो। नहीं होता, बेटियां बच रही होती तो हाथरस नहीं होता, दिल्ली कैंट नहीं होता, नांगल नहीं होता, ये संगम विहार में बच्चे का रेप और शोषण नहीं होता। तो अपने ऊपर लगे आरोपों को वो निराधार बताते हैं। चोर कहेगा मैंने चोरी करी है, चोर कहेगा मैंने चोरी करी है। तुम चोर को जूते थप्पड़, इसीलिए तो कहते हैं कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करो। जब थप्पड़ पड़ेंगे, लाते पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी वहां पे। जब उल्टा टांगा जाएगा, सर्फ के अंदर मुंह डुबोया जाएगा, तब मानेगा हाँ मैंने की है चोरी। देश की बच्चियों को सुरक्षित लगता तो बिल्किस बानो के आरोपी रिहा नहीं होते। अगर देश की बच्चियों का मान सम्मान ये करते जो झूठी बातें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की, बट कहते हैं ना जिस तन लागे सोई जाने। वो आपको दर्द अच्छा बताएगा जिसके आगे होगा। वो आपको दर्द अच्छा सा बता सकता है जो एक फैमिली मैन होगा। वो आपको अभी तो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो शाहीन बाग में बैठे थे, यहाँ भी बैठे हुए आंदोलन जीवी हैं सबके सब। आप इस समय अगर जंतर मंतर पे आए तो किसी हिम्मत के लोगों की बात कीजिए। बुज़दिल कायरों और पत्तल चाटने वाले, जूते चाटने वाले लोगों की बात मेरे सामने मत करो। वो राष्ट्रवादी, वो राष्ट्रवादी हैं जिनकी जेब गर्म होती है, वो राष्ट्रवादी हैं जो गोदी के अंदर बैठ के पत्रकारिता करते हैं और अपने मुंह से हर रोज आपके बेडरूम के अंदर आग के गोले बरसाते हैं। सबसे बड़ा टेररिज्म जो फैला रहे हैं इस देश में, वो अपने आप को राष्ट्रवादी बताएंगे। और जो यहाँ पे बहन बेटियों के साथ खड़ा हो रहा है उन्हें आप आंदोलन जीवी बताओगे। किसी भी औरत के ऊपर आप उसका कैरेक्टर असैसिनेट करोगे, आप उसके साथ असॉल्ट करोगे और आप औरतों को, महिलाओं को जो आवाज़ उठाती है उनको बोलोगे आप आंदोलन जीवी। ये भी चला है ना अभी, उसी गद्दार ने कहा है ना ये बात। तो हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सच्चाई है वो भली भांति जनता जानती है। जब खिलाड़ियों को चोट लगती है, मोदी जी ट्वीट करते हैं और क्या उन तक ये बात पहुंच नहीं पा रही? कौन से खिलाड़ियों को? जिनके अंगूठे टूटते हैं? अंगूठे टूटने वाले खिलाड़ी हैं, जिनके शरीर टूटते हैं, जो मेडल्स लेके आते हैं, जिनका इतना बड़ा, जिनको मैंने अभी आपको बताया कि जो बच्चे सपना देखते हैं ऐसे बनने का, उनके लिए उनके पास कुछ नहीं है, वो नहीं लिखते। तो आपको ये चीज़ समझनी नहीं है। पत्रकार होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, लोगों को बताओ कि अगर देश को बचाना है तो इनको भगाना है। क्योंकि सबसे इतने तो अंग्रेज भी खतरनाक नहीं थे जितने ये काले खतरनाक हैं। पहले उनको भगाया था, इनको भगाने की जरूरत है। जो देश को बर्बाद करा है ना, इतना उन्होंने भी नहीं करा था जितना इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। इन लोगों ने आपका फ्यूचर खत्म कर दिया है। ठीक नहीं है 2024 के बाद ये जो कैमरा माइक पकड़ा ये हो। मैम कह रहे हैं कि फिल्म देखने के लिए द केरल स्टोरी कर्नाटक में कह रहे हैं, मोदी जी पे कुछ बोल नहीं रहे। कैसे बोलेंगे? देखो बताइए आप बता दीजिए। बेटियों, अगर जिस इंसान, मतलब मैं उनके पर्सनल कैरेक्टर पे नहीं जाऊंगी, मैं उनके निजी जीवन पे भी नहीं जाऊंगी, बट कहते हैं ना जिस तन लागे सोई जाने। वो आपको दर्द अच्छा बताएगा जिसके आगे होगा। वो आपको दर्द अच्छा सा बता सकता है जो एक फैमिली मैन होगा। वो आपको, ये तो एक मीडिया का बनाया हुआ नेता है ना, ये तो एक मीडिया की बनाई हुई आवाज़ है। मोदी 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 इज मेड मोदी बाय द मीडिया। हम तो अभी भी कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे साथ आके खड़े हो जाए, हम इनकी इज्जत करें, हम इनको मौका दें, हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि वो जो कुर्सी है ना, जिस पद पे वो बैठे हैं, हमें उसकी गरिमा और उसकी इज्जत है, क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं और हम उस पद की इज्जत करते हैं। लेकिन इस इंसान ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जहां देश की बच्चियों को सुरक्षित लगे अपना आप। अगर देश की बच्चियों को सुरक्षित लगता तो बिल्किस बानो के आरोपी रिहा नहीं होते। अगर देश की बच्चियों का मान सम्मान ये करते जो झूठी बातें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की, जितने बड़े इन्होंने नारे दिए उतने बड़े ये विफल हुए। अगर बेटी बचानी है तो ये जो देश की बेटियां बैठी हैं इनको बचाओ। आज वो खड़े हो, इतने कौन से बड़े आप नेता होगे? एक सेकंड, देश आपका है, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, पूरा राज्य आपका। हम यहाँ पे खड़े हैं तो क्या कोई हमें मार रहा है? यहाँ पे कोई हम पे अटैक कर देगा? यहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हैं, आपको किस चीज़ का डर है? आप इतने बड़े कौन से नेता होगे कि आप जमीन पे आके, इस देश में मिट्टी में ही जाएगा ना अल्टीमेटली ये शरीर। तो आओ बैठो इन पहलवानों के साथ, क्यों नहीं निकलते आप अपने बड़े बड़े कमरों से? आपने जब आना है, इतनी बड़ी तो रोड नहीं होगी जितनी ज़्यादा आपके साथ सिक्योरिटी आएगी। बिना सिक्योरिटी क्या हो, बैठो पहलवानों के साथ, इंश्योर करो उनको, उनके राइट आपको मिलेंगे, तब तो माने ये देश संविधान से चल रहा है, तब तो माने लॉ एंड ऑर्डर है। क्या फंड आ रहा है, सैकड़ों करोड़ खर्च किए गए हैं धरने के पीछे। तो इसका मतलब ये है कि पूरा देश विपक्ष है। जो 303 लोग हैं वो इस देश के नहीं है। 303 लोग जो हैं, 303 की जो संख्या है, जो संसद के अंदर बैठी है, तो इसका मतलब वो देश नहीं है, क्योंकि पूरा देश सड़कों पे है, पूरा देश विपक्ष है। क्योंकि पूरा देश, पूरा फोगाट परिवार कह रहे हैं, बाकी खिलाड़ी कह रहे हैं ब्रजभूषण की हमारे साथ हैं, जिस दिन कहोगे हम यहाँ पर बुला लेंगे। कहने वाला तो कहेगा, लेकिन आपकी नजरें हैं
आंखें हैं? इन पत्रकार महोदय पे करिए जरा कैमरा पैन, आंखें हैं? तो मीडिया में देखा, यूट्यूब में देखा, कवर किया ना आपने, बयान तो दे रहे हैं ना, बयान दे रहे हैं, तो बयान से क्या आपने मीडिया में, इस मीडिया ने, एक सेकंड, तो वो मैं जान सकती हूँ कि उसको वो पर्सनल जाने, क्या पता उनकी जेबें कैसे गर्म हो रही हो पार्टी से, जब आप एग्जैक्टली उनकी बहन यहाँ नहीं दलाली करने, एग्जैक्टली दलाली करने वाले का कुछ नहीं है, कोई उनका स्टेचर और स्टैंड नहीं होता। जिसके मुंह में आवाज है, जो देशवासी है, जो देश से प्यार करता है, वो यहाँ पे होगा। मैं आपको सीधी सी बात बता रही हूँ, क्योंकि सिर्फ आज की जो आवाज है, चाहे वो बेरोजगार है, युवा है, पीड़ित है, शोषित है, छोटी जात का, छोटे वर्ग का है, किसी भी कम्युनिटी का इंसान है, वो एक देश बना रहा है। तो अगर आप विपक्ष कह रहे हैं, तो आप विपक्ष वर्सेस अगर सरकार कर रहे हैं, तो अगर आप आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि पूरी आबादी एक तरफ, और पूरी आबादी में से भारत की सिर्फ 303 लोग निकाल दीजिए, पूरा देश सड़कों पे और पूरा देश जंतर मंतर पे आने के लिए तैयार है। ये एक पढ़े लिखे युवा की आवाज है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं आप लोग घर जाइए, हम जांच कर रहे हैं। ऐसे तो काला धन भी आ गया होगा वापस, ऐसे तो 15 लाख भी आपके अकाउंट में वापस आ गए होंगे, ऐसे तो कहीं बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। ऐसे 10 बजे के बाद बेटी, आपकी बहन जाती है 10 बजे के बाद बाहर अकेले, आप जाने देते हैं बहन को? तो ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें बहुत करी, ऐसे तो बेटियां पता नहीं कितनी बच गई। बेटी बच रही होती, बेटी पढ़ रही होती, तो शिक्षा इतनी महंगी नहीं होती। हर गरीब की बच्ची बाहर सड़क पे सिग्नल पे रुकते हो, देखते हो छोटी छोटी बच्चियां गाड़ी साफ करती हैं, भीख मांग रही होती हैं। अगर बेटियां पढ़ रही होती, अच्छी व्यवस्थाएं होती, तो ये हाल नहीं होता। बेटियां बच रही होती तो हाथरस नहीं होता, दिल्ली कैंट नहीं होता, नांगल नहीं होता, ये संगम विहार में बच्चे का रेप और शोषण नहीं होता। तो हमसे अच्छा कोई नहीं जानता इस चीज को। और कुछ लोग देखो, अब जो आने वाले तुम लोगों के बच्चे होंगे ना, जो उन लोगों के लिए तुम शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम क्या, हम भी नहीं कर सकते, हम पढ़ गए। अब जो जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण हुआ है ना, यूनिवर्सिटीज का निजीकरण हुआ है, 3 महीने में 3 लाख फीस कौन देगा रे? जब आप महीने में 20,000 सैलरी नहीं लेते, तो 3 महीने में 3 लाख फीस दे दोगे? ये हुआ है निजीकरण का। तो इस तरीके से बेटी पढ़ेगी, सिर्फ उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे जिनके पास ये होगा, बाकी कोई पढ़ेगा नहीं। एक सेकंड, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को, जिनको आंदोलन जीवी कहा जाता है, हम लोग जो आवाज उठाते हैं, ये कुछ ही है गिनती में, ये कुछ ही मिलेंगे आपको, मुट्ठी भर भी नहीं होंगे, कुछ ही उंगली पे गिनतियां कर लोगे। एक सेकंड भाई साहब, बात तो करने दीजिए। ये कुछ ही लोग मिलेंगे आपको गिनती करने के। तो हम लोगों जैसे आबादी और ना हो जाए, करो शिक्षा को महंगी। क्योंकि अगर साला पढ़ गए, शिक्षा प्राप्त कर ली, तो ऐसे आवाज उठाएंगे, हमारी चलाकियां पकड़ेंगे, पूरे देश को जागरूक करेंगे। फटाफट से शिक्षा को बेचा, ताकि इस तरीके की आवाज ना बचे। और भैया मुझे बताओ, क्यों ना करें आंदोलन? 2014 के बाद हमारे पास विकल्प ही क्या बचा? सब चीजें तो बिक गई। तो आंदोलन नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं बैठेंगे, स्कूल में तो जा नहीं सकते, यूनिवर्सिटीज में तो जा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, शिक्षा महंगी है। इंटरव्यूज में भर्ती उनकी हो रही है, एक्सटर्नल्स उनकी भर्ती करें जिनका नाम ऊपर से लिखा आ रहा है, जिनके पैसे आ रहे हैं ऊपर से लिखा आ रहा है। एक अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर ने सुसाइड कर ली, ये हाल हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, जो इंसान सच्चा है, काबिल है, देश से प्यार करता है, देशवासी, वो सड़कों पे नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? और सड़क पे जाना अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट, माई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मी दैट राइट। इनकी औकात नहीं है, ये प्रेशराइज कर सकते हैं, ये हमें उठा नहीं सकते, ये हमसे धक्का नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा देश है, ये मेरी आवाज़ है, ये मुझे मेरे संविधान ने दी है, मैं उठा सकती हूँ उस आवाज़ को, तो ये मेरा राइट है। सो मैं पढ़ी लिखी युवा हूँ और मुझे पता है मेरे हकूक क्या है और मुझे क्या करना है। और अल्टीमेटम दिया गया है कि कल तक गिरफ्तार नहीं होंगे तो और बड़ा धरना करेंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जितने लोग बैठे उनसे ज़्यादा मेरे पास लोग, अगर बुला दे तो पूरा भर जाएगा। ये कौन वो कह रहे हैं? बृजभूषण सर। अच्छा, तो कब देर किस बात की है? बुला लो ना, अच्छी बात है। इस देश में देशवासियों को पता लगना चाहिए कि सही जगह कौन है और गलत जगह कौन खड़ा है, बेईमानों के साथ कौन है, गद्दारों के साथ कौन है, जिन्होंने हैवानियत फैला रखी है, बहन बेटी की इज्जत नहीं है जो करते लोग, वो गुंडे कौन है, और असली देशवासी, देशभक्त, नेशनलिस्ट कौन है, वो फ़र्क पता चल जाएगा। और मैं तो खुला ओपन इनविटेशन दे रही हूँ, हम लोग चैलेंज भी कर रहे हैं कि आप आओ, ताकि पता चले, अपनी आंखों से, कानों से सच सुने और आंखों से सच्चाई देखें, और दुनिया को भी पता चले कि देश में के गद्दारों, क्योंकि देश में, हमारा देश किस लिए जाना जाता है? हमारे देश में डाइवर्सिटी है, हर एक को बात रखने का अधिकार है, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो किस चीज़ की आज़ादी, वो किस चीज़ की डेमोक्रेसी, जब बहन बेटियों के साथ इस तरीके से हो रहा है और आप चुप बैठे हैं। तो ये जो अगर अल्टीमेट
अल्टीमेटम दिया है, और ये जो 7 तारीख का एक इन्होंने पहले तो अल्टीमेटम दिया है हम लोगों ने। अब इस मोर्चे की तरफ से अगर आप पैरेलल ये कहते हैं कि जितने लोग मैं बुला दूं, और वो बुला सकते हैं क्योंकि वो गुंडे हैं, जिस तरीके का उनका चरित्र देखने में आ रहा है, जिस तरीके की उनकी वीडियोस वायरल हो रही है, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, झपड़ मार रहे हैं और बहन बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो कोई वो इशू नहीं है। और देश की बेटियां, चाहे वो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, हम देखना चाहते हैं, एक बार यहाँ पे आओ, हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि गुंडे, दहशतगर्द, बलात्कारी, सेक्सुअल हरासमेंट करने वाले कौन कौन लोग हैं, ताकि देश की बेटियों को पता चल सके कि इन लोगों से बच के रहना, बचना किन से। मोदी जी और शाह जी कहते तो तुरंत इस्तीफा दे देंगे। किस चीज़ के लिए? तो वही, अच्छा वो कह रहे हैं, उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा है, तो बढ़िया बात है। मैं तो कहती हूँ कहना चाहिए, तो उसमें मुझे समझ में नहीं आती ये चीज़, खैर मैंने ये चीज़ सुनी नहीं, लेकिन अगर ये चीज़ उन्होंने कही है तो बहुत अच्छी बात है। अब जो ओनस है इज नॉट ऑन ब्रिजभूषण, ये प्रधानमंत्री जी की तरफ भी आंखें जा रही हैं और ये आंखें अमित शाह की तरफ भी जा रही हैं कि लोग, देश अगर ये चीज़ है तो देश की बेटी भी इस चीज़ की गुहार लगाती है, तो फिर आप चुप क्यों बैठे हो? अगर आप न्यूट्रल हो इनजस्टिस की सिचुएशन में, सो यू आर पार्टी टू इट, तो आप भी उतना बड़े अन्याय कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक देश की बेटी होने के नाते मुझे ये लग रहा है कि अगर अमित शाह जी और मोदी जी इन्हें इस्तीफा नहीं, इस्तीफा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, सलाखों के पीछे खुद जाके ना छोड़ के आए, खुद सरकार से, न्यायालय से, सरकार कह रही हूँ, न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करें कि इस तरीके के दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज आए कि ऐसे जो दहशतगर्द हैं जिनसे बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, और वो बहन बेटियां जिन्होंने देश को प्राउड किया है, गर्व पहुंचाया है, पता नहीं कितनी बेटियां, बच्चियां सपना देखती होंगी इस तरीके का बनने का। और अगर उन बेटियों के लिए इतनी बड़ी बात है, और अगर प्रधानमंत्री चुप हैं और अमित शाह चुप हैं, तो दे आर पार्टी टू दिस इनजस्टिस। आपको क्या लग रहा है कि कौन बचा रहा है उनको? किस वजह से वो इतना खुला मीडिया में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं यहाँ के? पूरे देश को जो लग रहा है, मैं असली देशभक्त हूँ, असली देशवासी हूँ, मुझे भी वही लग रहा है जो आपको लग रहा है, जो आपको लग रहा है, आपको लग रहा है। कौन बचा रहा है ये मुझे लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। जिनका हाथ उनके सिर पे है, जिस वॉशिंग मशीन में लोग धुल के जाते हैं और कपड़े जिस तरीके से धुल के साफ होते हैं, उस तरीके से आपके ऊपर जो रेप का इल्ज़ाम, जो अपहरण का इल्ज़ाम, जो बेईमानी, काले धन का इल्ज़ाम जब लगता है, तो जब आप भाजपा में शामिल होते हैं तो आपके सारे वो चीज़ धुल जाते हैं। तो जिनकी छत्र छाया के नीचे आप बैठे हो, वही लोग आपको बचा रहे हैं। और ये अमूमन एक जो जर्नल नैरेटिव है वो यही है। और मैं देश से लग नहीं हूँ, देश की जो सोच है वो मेरी सोच है। जी, अपने ऊपर लगे आरोपों को वो निराधार बताते हैं। चोर कहेगा मैंने चोरी करी है, चोर कहेगा मैंने चोरी करी है। तुम चोर को जूते थप्पड़, इसीलिए तो कहते हैं कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करो। जब थप्पड़ पड़ेंगे, लाते पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, वहां पे जब उल्टा टांगा जाएगा, सर्फ के अंदर मुंह डुबोया जाएगा, तब मानेगा हाँ मैंने की है चोरी। ऐसा ही होता है ना। तो इनके साथ भी कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन करो, हिरासत में लो। जब इनके साथ ये सारा चीजें होगी, तब पता चलेगा करी नहीं करी। और वो कभी भी नहीं कहेगा मैंने करी है। जुल्म करने वाला कभी कहता है मैंने जुल्म किया है? कभी नहीं कहता। कभी इस देश में जो एक प्रथा चलती आती है, छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जातिवाद जो इतना ज़्यादा बढ़ गया, जो जातिवाद को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है, वो कभी कहता है मैंने किया है शोषण किसी का? नहीं कहता। चोर कभी चोरी करके आता है? कभी कहता है? तो काला धन वापिस आया, उसने माना नहीं आया, 15 लाख आए, उसने माना नहीं आया। तो ये हाल है।